वास्तव में मिथुन राशि के लिए कैसे होने वाला है सन 2023-24 आर्थिक दृष्टिकोण से। आप सबको विदित होगा कि अभी नव संवत्सर प्रारंभ हो गया है, संवत्सर 2080। अब इस संवत में जो प्रारंभ है वो 22 मार्च 2023 से प्रारंभ हो गया है और 8 अप्रैल 2024 तक रहेगा। इस टाइम पर आप देखेंगे कि मिथुन राशि के लिए आर्थिक स्थिति क्या रहने वाला है इस नव संवत्सर में। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए यदि आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में जहाँ पर यह फर्स्ट हाउस में यदि 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है, तो उसके आधार पर इसे देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता बैठेगी। यदि आपको आपका लग्न पता नहीं है तो आप मिथुन अपनी राशि के अनुसार भी इसे देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सटीकता आएगी। आइए प्रारंभ करते हैं। मिथुन राशि से जो अगला भाव होता है यही इनके धन का भाव होता है, जिनके अधिपति यहाँ पर 4 नंबर अर्थात चंद्रमा को यहाँ पर बनाया गया है। चंद्रमा तो बहुत चंचल है और चलायमान ग्रह हैं, क्योंकि आपके ये द्वितीय हो गए। अब उनकी स्थिति कैसी रहेगी तो पूरे साल भर आप देखेंगे हर 2.25 दिन में चंद्रमा एक घर को परिवर्तन करता है, मतलब एक राशि से अगले राशि पर आता है। तो अब हम देखेंगे कि गुरु की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि गुरु इस मिथुन लग्न की कुंडली में, मिथुन राशि की कुंडली में सर्वे से अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि ये सप्तम और दसम दो केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है, अधिपति हो जाता है। पिछले साल से लेकर के अभी 30 अप्रैल तक गुरु जो है ऑलरेडी यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर ही गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव वो भाव हो गए, दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो दसम भाव वो भाव हो गया जो आपके कैरियर का है। तो कैरियर भाव से क्या धन को देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं। क्योंकि गुरु के 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक तो पंचम, नवम और सप्तम। तो यहाँ से गिनेंगे, ये गुरुदेव बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि गुरु की पड़ रही है आपके जीवन में, आपके धन भाव पर। तो भाई जब गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़े, वो भी कहाँ से, तो कर्म स्थान से, तो कार्मिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा मानेंगे। अभी 30 अप्रैल तक का जो समय होगा वो कार्मिक दृष्टिकोण से अच्छा ही मानेंगे। आपके कैरियर में आपको सफलता, आपके कर्म के द्वारा पैसों की प्राप्ति की संभावना यहाँ पर काफ़ी बढ़ेगी। हालांकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो कोई प्रॉपर्टी संबंधी लोन लेने की संभावना यहाँ पर सर्वाधिक बनेगी। हो सकता है आप भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि में आप कोई लोन लेना पड़ जाए, कोई खर्च करना पड़ जाए, आपके धन वहाँ भी जा सकते हैं। तो यदि आपको ये नीड है, आपको ये चाहिए, तब तो अच्छी बात है, आपके लिए ये योग बन रहा है। अब यदि पंचम दृष्टि देखते हैं तो यहाँ पर से सप्तम हो गया, पंचम यहाँ पर आ गया। अब नवम दृष्टि की बात करते हैं इसी गुरु की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की दृष्टि आपके नवम दृष्टि 6वें घर पे आ रही है। 6वां भाव का है, तो 6वां भाव प्राप्ति का होता है, परंतु साथ ही साथ ये रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। तो कर्म, काम के आपको पैसे कहाँ से, किसी को भी पैसे कहाँ से मिलना है, तो पैसे मिलना है हमारे कर्मों के द्वारा। हमने जो कार्य किया उसका प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ और हमें पैसे मिले। तो जब भी 10 के साथ हमारा 6वां भाव जुड़ जाता है तो उसे अच्छा मानते हैं, परंतु फिर भी इस टाइम पर पैसों की फंसाहट देखने को मिल सकती है। जितना हमारा डिजायर है, जितना हम चाहते थे कि भाई हमने इतना कार्य किया है, हमको इतना पैसा मिलना चाहिए, परंतु वहाँ पर हमको कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति बन सकती है, या पैसे उस अनुरूपता से हमको प्राप्त न हो जैसा हमने कर्म किया है, ये भी समझेंगे। अब होगा क्या कि 30 अप्रैल 2023 से जहाँ 30 अप्रैल आएगा, तुरंत ही आप देखेंगे ये गुरु अपने भाव को छोड़ देंगे और अगले भाव पर प्रवेश कर देंगे। मतलब मीन राशि जो उनका मेन हाउस है उसको छोड़ करके आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, जो कि मेष राशि, यहाँ पर 1 नंबर लिखा है। तो ये मिथुन राशि के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा, मिथुन लग्न के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल का ये समय हो जाएगा। किस दृष्टिकोण से, तो आर्थिक दृष्टिकोण से। क्यों भाई, क्योंकि लाभ भाव पर गुरु का गोचर होगा। तो लाभ भाव पर जब गुरु का गोचर होता है तो आर्थिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाता है। कहाँ के स्वामी हैं, तो ये सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो आपके बिजनेस में, आपके कर्म क्षेत्र में आप देखेंगे कि व्यापार में आपको परिवर्तन के साथ साथ आपको लाभ देखने मिल रहे हैं। आपके व्यापार में, आपका व्यापार यदि मंदा चल रहा है, कमज़ोर है व्यापार, तो इस टाइम पर आपको उसी व्यापार में आपको लाभ की स्थिति बनेगी। यदि व्यापार आपके ऑलरेडी अच्छे कंडीशन में है, आपको लाभ वहां से प्राप्त हो भी रहा है, तो आप देखेंगे कि वहां पर धन प्राप्ति की संभावना, लाभ की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा सप्तमेश ही एकादश भाव पर जाएगा।
एकादश भाव ही आपके इच्छाओं की पूर्ति का है। तो इस टाइम पर आपके इच्छाओं की पूर्ति होगी। और इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? तो भाई हमारे पास यदि धन होगा, हमारे पास यदि पैसे होंगे, तभी तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो ये वो समय अनुकूल होगा 30 अप्रैल के बाद, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति के हेतु अनुकूल होगा, आपके मनोकामनाओं की को पूर्ण करने का ये समय होगा। अब यहाँ से गुरु जब आएंगे 30 अप्रैल के बाद, तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके तीसरे घर पर देके आपका साहस बढ़ा देंगे। 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर दे करके पहले से यहाँ पर गुरुदेव बैठे, केतु स्थापित है ही है यहाँ पर। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर 7म दृष्टि और पंचम भाव पर, और केतु पहले से विराजित हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाएगा आपका मनोबल। आपके मनोबल मजबूती की ओर अग्रसित होंगी और आपको अपने मन के अनुरूप सफलताएं भी प्राप्त होंगी। और जब कहते हैं मन के अनुरूप सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, तो पैसे हमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण को भी ये बढ़ावा देगा। देख कहाँ से रहें? तो देखेंगे भाई, तो एकादश भाव से देखेंगे। तो एकादश भाव से देखेंगे तो ये भी लाभ की स्थिति रहेगी। अब नवम दृष्टि यहाँ से देंगे तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9। अब नवम दृष्टि पुनः यहाँ से देंगे। अब यही नहीं, अभी के जब ये गुरु यहाँ पर चले जाएंगे तो 30 अप्रैल के बाद देखेंगे यही जो है आपके दशमेश भी हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप यदि जॉब में हैं तो जॉब में तरक्की, प्रमोशन इत्यादि का योग आपको 30 अप्रैल के बाद देखने को ये मिलेगा। इस गुरु के ऊपर अलग से ट्रांजिट लेकर के एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें सिर्फ गुरु के ट्रांजिट का प्रभाव रहेगा। परंतु यहाँ भी हम लोग आर्थिक संपन्नता की बात कर रहे हैं, आपके आर्थिक हालात की बात कर रहे हैं जो कैसे होने वाली है। तो कुल मिलाकर के गुरु का ट्रांजिट जो अभी परिवर्तन होगा 30 अप्रैल के बाद, ये आपके लिए पूरे वर्ष भर, मतलब लगभग ये जो 8 अप्रैल तक का जो समय रहेगा, ये अनुकूल होने वाला है, या पुराने जो आपके समस्याएं हैं उससे मुक्ति दिलाने वाला समय आप मान सकते हैं। इसके बाद हम लोग बड़े ग्रह को देखते हैं, शनि को। शनि की क्या स्थिति है? तो शनि का पूरा इस सभी समय पर, शनि 17 जून वक्री और 3 नवंबर को मार्गी। तो अभी फिलहाल तो शनिदेव अभी अभी उदय अवस्था में आए हैं, और उदय अवस्था में आकर के शनिदेव ने क्या कहा कि भाई मैं 11 नंबर पे हूँ, मतलब कि 9वें भाव पर आपके। तो शनिदेव जब 9वें भाव पर होंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि का भी काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि कहीं से भी ये धन भाव को शनिदेव नहीं देख रहे हैं। शनिदेव बल्कि कहाँ देख रहे हैं? तो आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। ऑलरेडी गुरु का ट्रांजिट भी 30 अप्रैल के बाद आपके लाभ भाव में आएगा, और शनि तो पहले से ही लाभ भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आर्थिक संपन्नता को यहाँ पर फिर से प्रूफ हो जाएगा। शनि कहाँ से देख रहे हैं? तो शनि 9वें भाव से देख रहे हैं, जो कि आपके भाग्य का हो गया, आपके लक का हो गया। तो लक के द्वारा हमको लाभ की प्राप्ति, पिता के द्वारा हमको लाभ की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा हमको लाभ की प्राप्ति। आप देखेंगे यदि पूजा पाठ या जाप ताप धर्म कर्म में यदि आप संलग्न हैं तो आपको ज़्यादा जो है धन लाभ की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि 9वें भाव से तीसरे भाव को यहाँ पर देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, शनि अभी जहाँ पर 17 जून को शनि जब वक्री हो जाएंगे और पुनः फिर से 3 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो उस टाइम का जो समय रहेगा, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर वाला होगा, ज़्यादा आपको स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ा देगा। इस टाइम पर आप देखेंगे कि ये नॉर्मल स्मूथली लाइफ चल रहा है, तो एक एक आपको प्रेशर पड़ जाएगा, और उस वक्री स्थिति में भी आपको थोड़ा सा साहस आपको लगाना पड़ेगा। यदि जन्म पत्रिका में यही शनि की स्थिति अच्छी है, और जैसे कि अभी मूल त्रिकोण राशि में है, जन्म पत्रिका में भी शनि अच्छी है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए शनि जो है वो योग कारक ग्रह बनते हैं। इसलिए इनके वक्री और मार्गी दोनों स्थिति में आपको तो प्रतिफल पॉजिटिव ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद राहु की स्थिति देख लेते हैं। राहु ऑलरेडी यहाँ पर लाभ भाव पर हैं, ये लाभ भाव पर रहेंगे, एकादश भाव पर रहेंगे 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक यहाँ पर रह करके सिर्फ और सिर्फ लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई लग्नेश के मित्र हैं, तो लग्नेश का मित्र होने के कारण राहु अपने उस मित्रता को निभाते हुए यहाँ पर दगाबाजी का कार्य नहीं करेगा। हाँ, इस टाइम पर इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि मतलब बाहरी लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि कोई आपको छल सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, तो उस धोखे से बचना है। शुक्र गुरु का ट्रांजिट भी हो जाएगा इसी भाव पर, राहु यहाँ पर बैठे भी हैं, शनि भी यहाँ पर बैठ करके 3 ग्रहों का प्रभाव आपके लाभ एकादश भाव पर आ गया।
कैसा होगा? लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया, आपने जो कर्म किया उसका प्रतिफल मिला है। अभी तक जो कार्य आपके योजनाबद्ध थे, जिसको आपने अभी तक क्रियान्वित नहीं किया था, उसको मतलब एक्टिव नहीं किया था, एक्टिवेशन में आपने नहीं लाया था, तो वो समय होगा कि आप उसको एक्टिवेट करके अपने कार्य से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जो लोग नौकरी में हैं, तो उनके नौकरी में तरक्की के साथ साथ उनके परिवर्तन का योग यहाँ पर सर्वाधिक बनेगा। वो अपने परिवर्तन के लिए प्रयासरत रहें तो निश्चय मानिए कि आपके लिए भी ये सफलतादायक ये समय, और साथ में साथ आपके ग्रोथ के लिए ये अनुकूल समय रहेगा। शनि ऑलरेडी यहाँ पर तो बैठे ही हैं, लाभ पर दृष्टि दे रहे हैं, और सातवीं दृष्टि आपके पराक्रम पर दे रहे हैं। आपके पराक्रम के द्वारा आपको लाभ होगा, आपके धन की प्राप्ति आपके साहस, आपके लाभ के द्वारा होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आप जिस कार्य में है उसमें आपको पराक्रम दिखाना है, रिस्क लेना है। देखिए, रिस्क का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम पैसे लगाएं और रिस्क लें। रिस्क का मतलब ये होता है, भाई मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है फिर भी मैं अपने कार्य में डटा रहूं। और जब डटे रहते हैं तो शनि तो भाई न्याय के देवता हैं, और न्याय के देवता अन्याय कैसे करेंगे। और इस हेतु आपको यहाँ पर आर्थिक प्रबलता यहाँ पर देखने को मिलेगी। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7, 8, 9, 10। शनि जो है वो 6ठे भाव को देखेंगे अपनी 10वीं दृष्टि से। शनि का 10वां दृष्टि यदि 6ठे भाव पर आए तो इसे प्राप्ति के दृष्टिकोण से अनुकूल मानेंगे। भाग्य से ही प्राप्त होना, मतलब भाग्य का स्वामी प्राप्त स्थान पर चला गया, तो मतलब भाग्य से ही प्राप्त होना, पिता के द्वारा प्राप्त होना। यदि आपके पिता नहीं हैं, हो सकता है किसी के पिता ना हो, स्वर्गवासी हो गए हों, तो पिता के आशीर्वाद से आपको धन लाभ की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। इस प्रकार से शनि, गुरु और राहु का जो ट्रांजिट है ये विशेष तौर पर आपके लिए योग कारक होगा, आपके लिए सफलता कारक होगा, और अभी एक बड़ा रहस्य लेकर के आपके सामने ये लेकर के आएगा। उम्मीद है कि आप मिथुन राशि के जातक इसे भली भांति समझ गए होंगे, और यदि आपने मेरे इस समझाने के प्रयास को सार्थक माना तो अपना लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार भरा कमेंट करके। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः आप सभी का दिवस जो है वो मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ राम राम।